दिल्ली एनसीआर आज सुबह से ही कोहरे की घनी चादर में लिपटा हुआ है और इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड भी पड़नी शुरू हो गई है। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और इधर उत्तर प्रदेश और बिहार तक कोहरे का असर नजर आ रहा है। कोहरे के चलते कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो सकती है। सोमवार को दिल्ली से 8 उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा। आज भी एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी बेहद कम है, लो है। दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को फ्लाइट पकड़ने के लिए निकलने से पहले संशोधित समय सारिणी का पता करने की सलाह दी है। कोहरे का असर ट्रेनों पर भी देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर से लेकर ओडिशा तक पूरे देश में 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोहरे और धुंध ने असर डाला हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिन तक कोहरा रह सकता है। ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली एनसीआर में किस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के नीचे पहुंच गया है और दिल्ली से 8 उड़ानों को फिलहाल डाइवर्ट इस बीच करना पड़ा। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से दिल्ली और आसपास के इलाके एनसीआर के कोहरे की चादर में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। सुबह का मौसम है लेकिन तस्वीरों को देखकर लग नहीं रहा है क्योंकि सूरज की किरण नजर नहीं आ रही है। जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं उन्होंने भी टोपी, ग्लव्स पहनने शुरू कर दिए हैं और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, जिस कारण विजिबिलिटी कम हो चुकी है। हम आपको दिल्ली के 5 इलाकों की ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इन इलाकों में विजिबिलिटी कितनी कम हो गई है। हालांकि धूप पूरी तरह से निकल आई है लेकिन नजर नहीं आ रही है क्योंकि दिल्ली के इन इलाकों में कोहरे की चादर लिपटी हुई नजर आ रही है। आनंद विहार, सराय कालेखा, इंडिया गेट, अक्षरधाम और एम्स की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। विजिबिलिटी एकदम कम हो चुकी है, गाड़ियां भी धुंधली नजर आ रही हैं और यही कारण है पूजा की ट्रैफिक की भी समस्या आज लोगों को झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल ज्योत्सना, और ये 5 तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं कि आज सुबह से ही कोहरा बहुत है। हालांकि अभी धूप फिलहाल निकल चुकी है। आनंद विहार, इंडिया गेट, एम्स, अक्षरधाम, सराय कालेखां की तस्वीरें जहां पर कोहरा ही कोहरा नजर आया। वहीं मौसम विभाग ने एक नक्शा जारी किया है जिसमें बताया गया है कि देश कितने राज्यों पर घने कोहरे का असर झेल रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सराय कालेखां इलाके का हालात हमने आपको दिखाया, लेकिन ये जो आप मैप में नक्शा देख रहे थे, वो जो येलो कलर का राउंडेड सर्कल था वो बता रहा है कि ये सारे इलाके हैं भारत में जो कोहरे की चपेट में है। इसमें उत्तरी और मध्य भारत के इलाके साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अब एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली के सराय कालेखां की है, ड्रोन से ली गई ये तस्वीर जिसमें सब कुछ सफेद चादर में ढका हुआ नजर आ रहा है और बहुत दूर तक कुछ दिख भी नहीं रहा है। घने कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक तो लग ही गया है क्योंकि विजिबिलिटी कम हो चुकी है। वहीं आसपास का ये जो पूरा इलाका आप देख रहे थे वहां पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो ये सराय कालेखां की तस्वीर आपने देखी। अब अक्षरधाम मंदिर के आसपास भी सफेद धुंध नजर आ रही है। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी कोहरा काफी ज्यादा है, इस वजह से गाड़ियों की जो रफ्तार है उन पर ब्रेक लग चुकी है और आवाजाही भी कम हो चुकी है। एक तस्वीर हम और आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में भीषण कोहरे के बीच गणतंत्र दिवस की रिहर्सल परेड जारी है और ये उसी की तस्वीर है। जवान कड़ाके की ठंड में बैंड की धुन पर कदम ताल कर रहे हैं। कर्तव्य पथ पर इन दिनों एक तरफ जहां घना कोहरा छाया हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ देश के शूरवीरों का जोश हाय दिख रहा है। थोड़ी देर पहले कुमार सोनू ने एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी है, आप वो रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और दिल्ली में पहले से और ज्यादा ठंड बढ़ गई है और ठंड के साथ ही राजधानी दिल्ली में कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और आपको ठीक मेरे पीछे जो नजारा है उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में कोहरा कितना बढ़ गया है। हालांकि सोमवार को इस सीजन का सबसे घना कोहरा दर्ज किया गया। आप ठीक मेरे पीछे देखें तो यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है और तमाम जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं वो हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय यहाँ पर है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि कोहरा बेहद घना है। अब मैं दूसरी तरफ की आपको तस्वीर दिखाऊं तो कर्तव्य पथ पर दूसरी तरफ की तस्वीर आप देखें तो यहाँ से भी जो है महज कुछ मीटर की दूरी पर इंडिया गेट है, लेकिन आपको इंडिया गेट भी कोहरे की घनी चादर में छिपा हुआ है, जिसके चलते वो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि जो विजिबिलिटी है कोहरे की वजह से वो बेहद कम हो चुकी है। हालांकि जो मौसम विभाग है उसका ये कहना है कि आंशिक तौर पर आज दिल्ली में बादल भी छाए रहेंगे और कोहरा भी इसी तरीके से घना रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों में बारिश का भी, हल्की फुल्की
बारिश का भी अनुमान दिल्ली और एनसीआर में जताया। तो वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये भी है कि जो पहाड़ी इलाके हैं उत्तर भारत के, वहां पर बर्फबारी होगी तो 30-31 दिसंबर के आसपास जो है दिल्ली में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, साथ साथ हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश का इलाका है या फिर उत्तराखंड या फिर राजस्थान का जो इलाका है कुछ, वहां पर भी बारिश होने की संभावना है। लेकिन दिल्ली में कोहरे की वजह से जो है ठंड भी बढ़ी है और जो हवा है उसमें नमी बढ़ी है, जिसके चलते दिल्ली में एक बार फिर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अब मुरादाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुरादाबाद भी भीषण कोहरे की चपेट में है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी यहां पर काफी कम हो गई है। ये ट्रैक्टर देखिए दिन में ही अपनी लाइटें जलाकर आगे बढ़ रहा है। वहीं अब कुछ लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज ठंडी बहुत है, कोहरा भी बहुत है आज। बिल्कुल पास का भी नहीं दिख रहा। नहीं। कितनी परेशानी हो रही रिक्शा चलाने में? बहुत परेशानी हो रही है, हाथ भी ठहर रहे हैं। सवारी भी नहीं मिल पा रही? ना, ऐसे में सवारी भी नहीं निकल पा रही। परेशानी हो रही है जी। कितनी है तो हो रही है कोहरे की वजह बहुत परेशानी हो रही है तो रात की ड्यूटी कर रहे हैं। एक तो बहुत परेशानी हो रही है। कोहरा बहुत है, बहुत कोहरा है, बराबर का भी नहीं दिख रहा। कुछ नहीं दिख रहा बराबर का। और अब कानपुर में कोहरे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ये कानपुर की तस्वीरें। कोहरे के चलते पारा लगातार गिर रहा है। कोहरे की वजह से सड़कों पर आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है और आलम यह है कि 50 मीटर तक भी साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कानपुर समेत पूरे यूपी में घने कोहरे के साथ शीतलहर चल रही है। और हमारे सहयोगी कुमार सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार सोनू, राजधानी दिल्ली और उसके आसपास एनसीआर के इलाकों की बात की जाए तो कोहरे की चादर में सब कुछ लिपटा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल किस तरह की सड़कों पर स्थिति है? मौसम विभाग की तरफ से आगे के लिए क्या अनुमान जारी किया गया है? देखिए, दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट दिया है और इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पर मौजूद हूं। पहले आपको अपनी तस्वीरें दिखा देता हूं पीछे की। आप देखें कि महज कुछ मीटर की दूरी पर यहां पर राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री कार्यालय है और दूसरी तरफ राजपथ के दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाऊं तो आपको इंडिया गेट भी नहीं दिखाई देगा, जबकि जहां पर मैं खड़ा हूं वहां से महज कुछ मीटर की दूरी पर इंडिया गेट है। तो ये तस्वीर आप जो है कर्तव्य पथ की आप देख रहे हैं। अगर हम बात करेंगे दिल्ली के दूसरे इलाकों की, जब कर्तव्य पथ पर यह स्थिति है कोहरे की, तो ऐसे में अगर आउटर दिल्ली की बात करें या दिल्ली के जो बॉर्डर्स एरिया हैं वहां की बात करें, जहां पर नेशनल हाईवे लगते हैं, वहां पर तो और भी घना कोहरा है, जिसकी वजह से जो गाड़ियों की रफ्तार है वो धीमी हो चुकी है। दिन में भी उनकी लाइटें जली हुई हैं। हालांकि ये प्रिकॉशन के तौर पर एक अच्छा रहता है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि जो मंगलवार है उस दिन जो है यानी आज दिल्ली में आंशिक रूप से बादल भी छाए रहेंगे। जो बीता सोमवार है यानी कि जो कल बीत गया, वो जो है दिल्ली का सबसे घने कोहरे वाला दिन जो है रिकॉर्ड पे लिया गया है। और मौसम विभाग का ये भी अनुमान है कि जो उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य हैं जैसे उत्तराखंड है, कश्मीर है, हिमाचल है, यहाँ पर बर्फबारी होने की संभावनाएं जताई हैं, जिसकी वजह से दिल्ली और जो उसके सटे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, वहां पर अब जो है ठंड और बढ़ेगी। तो माना जा रहा है कि 30 दिसंबर के बाद ठंड और बढ़ेगी। ये तस्वीरें तो साफ जाहिर कर रही है कि आज काफी ज्यादा ठंड है। मौसम विभाग के मुताबिक अब आगे क्या देखने को मिलेगा? क्या आगे अभी और ठंड ज्यादा बढ़ेगी? और साथ ही कर्तव्य पथ पर हम जवानों की फुल ड्रेस रिहर्सल की भी तस्वीरें देख रहे हैं, उस बारे में भी बताइए। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि 26 जनवरी अब नजदीक है और महज एक महीना दूर है और उससे पहले जो है तमाम जो फोर्स हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं या फिर तीनों सेनाओं के जवान हैं, वो अपनी अपनी तैयारियां, प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर देते हैं राजपथ पर। और अभी अभी यहां से इंडियन नेवी का पूरा दस्ता निकला है मार्च करते हुए, इसके साथ साथ कोस्ट गार्ड का दस्ता यहां से निकला है। वो तैयारियां उनकी अपनी सुबह तकरीबन 4 बजे से शुरू हो जाती है, तो लिहाजा वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। उन्हें घने कोहरे, ठंड या किसी भी तरीके के जो मौसम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो घना कोहरा है वो जरूर जो है दिल्ली की जो सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हैं उनकी रफ्तार पर जरूर ब्रेक लगाई है, धीमी हुई है। और ये तस्वीरें भी हमने देखी कुमार सोनू, गाड़ियों की रफ्तार पर तो ब्रेक लग गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।